Hi everyone, myself Varsha Kushwaha. Welcome to my YouTube channel, Facebook, Instagram, Mojo, ShareChat, Snapchat, Explorer, हैशटैग ऑल टैलेंट विजय में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशली भक्ति लवर्स के लिए लाई हूँ। भक्ति लवर्स, सबसे पहले तो आप सभी को, आप और आपके समस्त परिवार को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा का चौथा दिन है, मतलब आज उगते सूर्य को जल चढ़ाया जाएगा। आज छठ पूजा का आखिरी दिन है। आज ही के दिन तो सबको प्रसाद भी बांटा जाता है और सब लोग प्रसाद भी मांगते हैं खुशी खुशी। सुबह उगा है सूरज, अर्घ सांझ को देना है। पूरे दिन हमें छठी मैया का नाम लेना है। अगली सुबह जीवन में नई खुशहाली लाएगी। छठी मैया आपके सब मनोकामनाएं पूरी कर जाएगी। हैप्पी छठ पूजा। जय छठी मैया। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला छठ पर्व में दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। इस दिन महिलाएं उपवास रखती है और छठी मैया का प्रसाद तैयार करती है। खरना में गुड़ की खीर बनाने का रिवाज है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले लोग ये काम करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। घर और पूजा घर की साफ सफाई करते हैं। छठ पूजा का व्रत रखते हैं और भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते हैं। भोजन में चने की दाल, कद्दू या लौकी की सब्जी और चावल होता है। भोजन बनाने के लिए नए या साफ बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि मांस मच्छी ना बनाया गया हो और लहसुन प्याज भी नहीं बनाया गया हो। उसी बर्तन में भोजन बनाया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है और छठी मैया का प्रसाद बनाती है। खरना के दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है। खरना से जुड़ी कुछ खास बातें क्या आप जानना चाहेंगे? खरना का अर्थ है शुद्धिकरण। खरना के दिन बनाए गए प्रसाद को देवताओं को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। खरना के दिन शाम से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन प्रसाद को साफ बर्तनों और सामग्री से बनाना चाहिए। खरना के दिन प्रसाद को चखना नहीं चाहिए। खरना के दिन घर में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। खरना के दिन ही क्या, 1 महीना पहले से ही प्याज और लहसुन खाना बंद हो जाता है। खरने के दिन व्रती महिलाओं को पलंग या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए और सोते भी नहीं है। खरना के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत महिलाओं से सिंदूर लगवाती है। खरना के दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है। खीर बनाने के लिए पीतल का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन विशेष रूप से संतान सुख, परिवार के कल्याण और सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने का होता है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ देना होता है। इस दिन पूजा में मुख्य रूप से संतान सुख और परिवार के कल्याण के लिए सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह दिन छठ पूजा का सबसे अहम दिन होता है। इस दिन व्रती लोग नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दिन को अस्ताचलगामी सूर्य अर्घ कहते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ घाट पर भी जाते हैं। इस दिन सूर्य देव से संतान सुख और परिवार के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। इस दिन के दौरान चावल की खीर, ठेकुआ और अन्य मौसमी व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ छठी मैया को समर्पित प्रार्थनाएं और भजन गाए जाते हैं। इस दिन भोग देवताओं को चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों में वितरित किया जाता है। मान्यता है कि शाम को सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है और मनोवांछित फल भी मिलते हैं।
छठ पूजा के चौथे दिन उषा अर्घ किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रत का पालन किया जाता है और संतान की लंबी उम्र की कामना की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन से जुड़ी कुछ और भी खास बातें हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो सुनिए। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। पूजा की थाली में दूध, गंगा जल, हल्दी, सुपारी, अक्षत, फूल, दीपक और अगरबत्ती रखनी चाहिए। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके फूलों से सजाना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय मन में सूर्य देव से अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अर्घ देते समय पात्र और अक्षत और लाल रंग का फूल डालना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय अपना चेहरा हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए हमेशा तांबे के पात्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पात्र को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। छठ पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है। पहला पर्व होता है नहाय खाए, जिसमें कद्दू की सब्जी और चावल बनती है, जिसे बोलते हैं कदवा भात। कदवा भात इसलिए बोलते हैं क्योंकि चावल को ही भात कहते हैं। और दूसरा दिन होता है खरना, जिसमें फल होता है और चपाती बनाई जाती है, रोटी घी पे तवा पे, सिंपल रोटी नहीं बनाते हैं इसलिए, और खीर बनाई जाती है। खीर में चीनी नहीं डालते हैं, गुड़ डालते हैं और इसीलिए इसे बोलते हैं रसिया रसिया, है ना। और जब पूजा करते हैं तो केले के पत्ते पे करते हैं इसको पूजा, और उसके ऊपर पान रखते हैं, सुपारी रखते हैं, फिर उसके बाद रोटी रखते हैं, घी वाली रोटी, फिर उसके ऊपर खीर रखते हैं, फिर केला रखते हैं, फिर उसके बाद उसकी पूजा की जाती है, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। फिर तीसरा पर्व है संध्या अर्घ। तीसरे पर्व में अर्घ दिया जाता है शाम को, और चौथा पर्व होता है उषा अर्घ। उषा अर्घ में सूर्य उदय से पहले ही घाट पर पहुंचना होता है, और संध्या अर्घ में सूर्य के ढलने से पहले ही पहुंचना होता है और सूर्य को अर्घ दिया जाता है। खरना पूजा वाले दिन भी अर्घ दिया जाता है शाम को, और ये देखिए हमने शाम को भी अर्घ दे दिया है। अगर आप घाट पे या गंगा घाट पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप तुलसी में भी डाल सकते हैं। कई लोग तुलसी में ही अर्घ देते हैं घर पे, और तीसरे दिन गंगा घाट जाकर ही जल चढ़ाते हैं सूर्य देव को, और चौथे दिन भी। और ये देखिए खरना के प्रसाद की बनने की तैयारी हो रही है। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी में आई खुशियों की बहार, आपको मुबारक हो छठ का त्योहार। छठ का तो आपने व्रत भी बहुत रखा होगा और छठ पूजा का प्रसाद भी बहुत खाया होगा। क्या आपको पता है छठ का जन्म कब हुआ था? नहीं पता है ना, तो सुनिए। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। छठ के भगवान कौन है? छठ मैया भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी हैं। पहली छठ पूजा किसने की थी? पहली छठ पूजा कुंती ने की थी। छठ पूजा कहाँ से शुरू हुआ? छठ पूजा बिहार से शुरू हुआ है। छठ कितनी बार मनाया जाता है? छठ पर्व महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। छठ पूजा का महत्व क्या है? इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठ माँ किसकी बेटी है? छठ माँ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। छठ की कहानी क्या है? छठ मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी है। छठ माता की सवारी क्या है? क्या आपको पता है? एनी गेसेस? नहीं ना। छठ माँ की सवारी बिल्ली है। छठ के अन्य नाम क्या है? छठ का अन्य नाम है डाला छठ, सूर्य षष्ठी छठ, छठ पर्व, डाला पूजा और प्रतिहार। छठ पूजा के बारे में और भी जानकारी लेने से पहले हम ये देख लेते हैं कि छठ पूजा का उद्यापन कैसे किया जाता है। छठ पूजा का उद्यापन करने के लिए छठ पूजा का व्रत किया जाता है, और आखिरी दिन चौथे दिन उस दिन पूजा करने के बाद व्रती जो महिलाएं होती हैं वो अपना व्रत खोलती है और उद्यापन करना शुरू करते हैं। उद्यापन करने के बाद वही उद्यापन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर व्रत का उद्यापन हो जाता है। इस तरह से गंगा मैया से मिट्टी लेकर जितने भी सूप हम पूजा करते हैं उतनी हम मिट्टी लेके इस जगह
बिठाया जाता है और उस पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती दिखाया जाता है। जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करके और गंगा मैया की गोद में जाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है और उद्यापन इस तरह से हो जाता है। और ये देखिए इसी तरह से उद्यापन किया जाता है जिस तरह से पूजा किया जा रहा है। पूजा करते करते और हम जानकारी ले लेते हैं छठ पूजा के बारे में। छठ किसकी पुत्री थी? छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना गया है। इसी के साथ भगवान सूर्य की बहन भी बताया गया है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी माना गया है। और आज है हमारी छठ पूजा का तीसरा दिन। तीसरे दिन बहुत सारे जो भी मौसम के सीजन में जो फल फ्रूट्स आते हैं वो सारे फलों को अच्छी तरह से धोकर इसे साफ जगह रखकर उस पे टीका करते हैं और फिर उसे डाला में सजाया जाता है। फिर सूरज ढलने के 1 घंटे पहले घाट पे जाया जाता है और वहाँ पर सूरज देवता की पूजा की जाती है। छठ माता किसकी पत्नी है? छठ माता त्रिपति त्रिपाठी ने बताया है कि पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है और भगवान गणेश के भाई भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16वीं माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया है जो कार्तिकेय की पत्नी है। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य देव ऐसे देवता है जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। छठ पूजा का उद्देश्य क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह महापर्व 4 दिन का होता है और छठ माई के लिए व्रत रखा जाता है जिसमें पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खन्ना, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ देते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके समस्त परिवार को भी छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू वटेश्वर स्थान गंगा घाट। सूर्य देव की सुनहरी रोशनी से आपका जीवन प्रकाश से भरे छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की असीम कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। जय गंगा मैया। और ये देखिए आप छठ पूजा का उद्यापन करने के लिए पूजा कर दिया गया है। अब थोड़ा सा प्रसाद लेके गंगा मैया की मिट्टी में अंदर डाल दिया जाएगा और ऊपर से मिट्टी डालकर गंगा मैया का मिट्टी जो है वो डालकर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा और यहाँ पर उद्यापन समाप्त हो जाएगा। जय छठी मैया। क्या आप जानना चाहेंगे छठ पूजा के पीछे की कहानी क्या है? जानना चाहेंगे ना तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की थी। छठ माई बिनती है हमारी यही, छठ माई बिनती है यही हमारी, दुख हल्ले सारे हमारे। सूर्य के ढलने के बाद जब नई सवेरा हो तो खुशियों का बहार लेकर आए हमारे घर। बस इतनी सी ही है हमारी बिनती। जय छठी मैया। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। जय सूर्य देव। आपको साक्षात दंडवत प्रणाम। कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा? छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को
मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने से नियम इतने कठिन है, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्वता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। हाय एवरीवन, आप और आपके समस्त परिवार को संध्या अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। आगे और हम जानकारी ले लेते हैं छठ मैया पर्व और छठ मैया के बारे में। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद भी इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान न थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान न थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाए जाने लगा। छठ पर्व के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। वीडियोग्राफी बहुत हुआ। चलो अब हम भी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। जय सूर्य देवता। हर हर गंगा मैया। छठ पूजा में अर्घ्य क्यों दिया जाता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज आप ये भी जान लीजिए। छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है जीवन के उतार चढ़ाव को समझना और सूर्य देव को धन्यवाद देना, क्योंकि वे जीवन को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। छठ पूजा में अर्घ्य देने के और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। जीवन के उतार चढ़ाव को समझना, डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को समाप्त करने और नवजीवन का आरंभ करने का संकेत देता है। सूर्य देव को धन्यवाद देना मतलब सूर्य देव को अर्घ्य देना। समस्त जीव जंतुओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य देव को प्रति
कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार। डूबते सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। डूबते सूर्य को अर्घ देने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रत्युषा की पूजा। डूबते सूर्य को अर्घ देते समय सूर्य देव की पत्नी प्रत्युषा की भी पूजा की जाती है, जिन्हें शाम के समय की देवी माना जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन है, आखिरी दिन छठ पूजा का, और आज वो दिन है प्रसाद लेकर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। हैप्पी छठ पूजा। आप और आपके समस्त परिवार को मेरी तरफ से, वर्षा कुशवाहा की तरफ से हैप्पी छठ पूजा। संतान की रक्षा और सुख समृद्धि। छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ देने से संतान को उच्च पद की प्राप्ति होती है और धन, वैभव, ऐश्वर्य से जीवन परिपूर्ण रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अस्त होते समय भगवान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। और ये देखिए मेरी क्यूटी पाई क्यूट सी भांजी। चलो छेड़ते हैं अपनी क्यूटी पाई भांजी को। मैंने तो प्रसाद ले लिया, मेरे से नहीं ले रही, थोड़ी सी सैड है, नाराज हो गई है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण परंपरा है। छठ मैया को याद करते हुए और छठ मैया का नाम लेते हुए चलो अब हम भी प्रसाद खा लेते हैं। जय छठी मैया। छठ पूजा करने के लिए गंगा घाट ही क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो सुनिए। एक प्रमुख कारण यह है कि कार्तिक मास के दौरान श्री हरि जल में ही निवास करते थे और सूर्य ग्रहों के देवता माने गए हैं। इस कारण नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ देने से भगवान विष्णु और सूर्य दोनों की ही पूजा एक साथ हो जाती है। क्या आपको पता है सीता मैया ने भी छठ पूजा की थी? सीता मैया ने क्यों की थी छठ पूजा? त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। आइए अब हम ये भी जान लेते हैं छठ पूजा साल में 2 बार कब कब मनाई जाती है। छठ पूजा साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक माह में मनाई जाती है, जिससे क्रमश चैती छठ और कार्तिकी छठ कहा जाता है। कार्तिक छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। चैती छठ पूजा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली छठ के बारे में बहुत सुना और जाना जाता है, मगर चैती छठ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हालांकि यह पर्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है और खास माना जाता है। चैत्र मास में होने की वजह से इसे चैती छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। तो आपको कैसी लगी ये सब जानकारी, छठ पूजा की जानकारी, छठ पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या सामान लगता है और कहाँ पर पूजा की जाती है और इसे किस तरह से छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है, ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, नहीं, अगर आपको छठ पूजा की जानकारी, छठ पूजा महापर्व गंगा घाट में आकर आपको अच्छा लगा हो, सूर्य देव का आशीर्वाद लेके अच्छा लगा हो, तो क्या करें? जी हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, खाते पीते रहे और हेल्दी रहे। छठी मैया का आशीर्वाद आप पर सदा ही बना रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही अटपटा चटपटा वीडियो के साथ, जानकारी के साथ। जय गंगा मैया, हर हर महादेव, बाय बाय।